हमेशा ही आप पूछते हैं, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, जीवन में परमानंद कैसे प्राप्त हो। लेकिन जो कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है उससे भी आप जीवन को समझ नहीं पाते। एक लड़के को वायलिन बजाते देख किसी ने उससे बोला, मेरा भाई भी पिछले 6 साल से वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है। लड़का बोला, अच्छा, फिर तो वो बहुत कुछ सीख गया होगा। अरे कहाँ सीख गया यार, अभी पिछले महीने ही मेरे भाई को पता लगा है कि वायलिन मुंह से नहीं बजती। अभी तक तो वो मुंह से ही फूंक मार मार कर बजाने की कोशिश करता था। आप हंस सकते हैं इस बात को सुनकर, लेकिन अगर ठीक से देख पाएं तो आपकी हालत इससे अलग नहीं है। आप भी तो यही कर रहे हैं। उसे तो पिछले महीने पता लग भी गया कि वायलिन मुंह से नहीं बजती, लेकिन आप तो आज तक भी फूंके मार मार कर परेशान हो रहे हैं। फिर सोचते हैं कि आपकी वायलिन क्यों नहीं बज रही। जिस तरीके से आप जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीके इससे अलग नहीं है। जब तक जीवन की गहरी समझ आप में पैदा नहीं हो जाती तब तक आप कुछ भी करें असफल ही सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका पैमाना ही गलत है। दरअसल जिसे आप सफलता मान रहे हैं वही सबसे बड़ी असफलता है। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि आपको जीवन जीने की कला आ जाए। आपका जीवन एक वायलिन की तरह है। जिसे बजानी आ गई वो आनंद में डूब गया, और जिसे बजानी नहीं आई उसने अपनी वायलिन को ही खराब कर लिया, पूरा जीवन ही बेसुरा कर लिया। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, इसका कितना दोगे? कबाड़ी बोला, इस टूटे फूटे वायलिन का तो मैं 10 रुपया दूंगा। संगीतकार बोला, बस 10 रुपए? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपए तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। आपके जीवन की भी यही हालत है। सभी के साथ ऐसा ही क्यों हो जाता है? आखिर कहां गलती हो रही है? ध्यान करने से कैसे हम अपने जीवन के परमानंद को पा सकते हैं, आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसे जान जाएं तो एक पल भी नहीं लगेगा। एक पल में ही जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप जिसे जीवन की सफलता समझते हैं, अंत में वही जीवन की बहुत बड़ी असफलता सिद्ध होती है। आपका मन हमेशा वासनाओं में जीता है। हर रोज आपको भ्रम में डालता चला जाता है। हमेशा ही आपको दिखाता है कहीं पहुंचना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, कहीं आपको चलना है। और मन का चलना होता है बाहर के घेरे पर। बिल्कुल एक गोल घेरे की तरह ही आपका जीवन है। एक है बाहर का घेरा जिस पर आप हर रोज चलते हैं। दूसरा है आपका केंद्र, जहां पहुंचे बिना आपको मंजिल नहीं मिल सकती। अगर आप जरा सा भी देख पाएं तो आपकी सारी की सारी वासनाएं, आपकी इच्छाएं सभी बाहरी घेरे पर हैं। जब तक आप जो पाना चाहते हैं उसे पा नहीं लेते, तब तक ही उसमें रस दिखाई देता है। जैसे ही आप उसे प्राप्त कर लेते हैं तो रस खो जाता है। फिर कहीं और कहीं दूर कोई दूसरी मंजिल दिखाई देने लगती है। फिर लगता है कि कहीं और पहुंचना है। आप जहां से चलते हैं वापस वहीं आ जाते हैं। मन की बेचैनी कभी शांत ही नहीं होती। जहां जहां आपको सफलता दिखाई पड़ती है, चाहे वो ज्यादा पैसा कमाने में दिखाई पड़ती हो, चाहे वो किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में दिखाई पड़ती हो, ये सभी भ्रम साबित होते हैं।
इन सब में आनंद केवल दिखाई पड़ता है, आनंद कहीं मिलता नहीं। अगर कभी कोई ये सब पा भी ले तो भी सब खाली दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, है ही खाली, कहीं कुछ नहीं है, केवल आपका ही मन आपको भटकाए चले जाता है। फिर आप चाहते हैं शांति, फिर आप चाहते हैं मोक्ष, फिर आप चाहते हैं परमात्मा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी चाहा था, अब भी आप चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी देख पाए तो सारा खेल आपकी ही चाह का है। फिर चाहे आप पैसा चाहें या परमात्मा, फिर चाहे आप पद चाहें या मोक्ष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, शांति चाहेंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने चाहा। आपका शांति को चाहना ही अशांति बन जाता है। आनंद चाहोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने चाहा। मोक्ष का तो इतना ही अर्थ है कि जब कोई आपकी चाह ना बचे। लेकिन मोक्ष की चाह बची तो कोई चाह ना बचे। मोक्ष की भी नहीं, शांति की भी नहीं, आनंद की भी नहीं। चाह से ही बाहर हो जाना, इच्छा से ही बाहर हो जाना। जब कभी आप कह सको, बाहर की बात नहीं करता हूं, आपके अंदर के भाव की बात करता हूं। जब कभी आपकी मांग ही नहीं उठती, जब कभी आप परमात्मा से भी कह सको कि मांगना तो दूर की बात, अब सब कुछ छीन ले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी हों आप राजी। आप महल में हों तो राजी, आप झोंपड़ी में हों तो राजी, आप सिंहासन पर हों या कांटों के बिस्तर पर, अब आपके भीतर के आनंद को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको आपका केंद्र मिल गया। अब आपका चलना ही बंद हो गया। अब आप ठहर गए अपने ही केंद्र पर। अब कहां चलना? चलना तो होता ही घेरे पर है, सरकमफ्रेंस पर। अपने सेंटर पर कहां चलना होगा? घूमता तो पूरा चक्कर है अपनी धुरी पर। धुरी तो एकदम रुकी हुई है। चक्कर धुरी पर घूम रहा है, लेकिन धुरी नहीं घूम रही। उसी पर पहुंच जाना परमानंद है। केंद्र को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना है। केंद्र को पा लेना ही मोक्ष है। पद, प्रतिष्ठा या धन तो बहुत ही छोटी वासनाएं हैं, लेकिन परमात्मा और मोक्ष ये तो बहुत बड़ी वासना है। वासना ही गलत है। कोई भी चाह, कोई भी कामना, कोई भी आपकी मांग कभी आपको अपने केंद्र पर नहीं पहुंचने देगी। ये सब चलता है बाहर बाहर। धन कहां है? बाहर। पद कहां है? बाहर। आपके भीतर तो आपका केंद्र है। आपके केंद्र से आपका मिलन हो जाए, इसीलिए तो ध्यान कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग तो धन पाने के लिए या पद पाने के लिए ही ध्यान करते हैं। वो तो अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए ही ध्यान करते हैं। यहां एक बहुत अजीब बात है। अगर आप थोड़ी गहरी समझ के साथ देखेंगे तो जरा एक कदम और आगे सोचिए। आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्यों आप पैसा कमाना चाहते हैं? आप किसी बड़े पद को पाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्यों कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है? आखिर इस सब से आप पाना क्या चाहते हैं? मुश्किल तो यह है कि आप कभी इससे आगे सोचते ही नहीं। यहीं पर आपकी सुई अटक जाती है। किसी को एक बड़ी कार खरीदनी है तो किसी को एक बड़ा बंगला। आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो जान जाएंगे कि आप जीवन का आनंद चाहते हैं। वास्तव में सभी खोज आनंद की खोज है। आप सोच नहीं पाते कि आनंद वास्तव में है क्या। जो आज आपके पास नहीं है, वो जिसके पास है, किसी के पास तो होगा ना। जिसके भी वो पास है, क्या उसको कोई आनंद मिला?
कभी किसी को इन वस्तुओं से आनंद मिला? अगर मिल गया होता तो वो क्यों भटकते शांति की तलाश में? फिर क्यों भटकते परमात्मा की तलाश में? आनंद मिल ही गया तो अब परमात्मा का आप करेंगे क्या? अपने चारों तरफ आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सब दुख में जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि गरीब दुख में जी रहे हैं, गरीब तो शायद उतने दुख में ना भी हो, अमीर बहुत बड़े दुख में है। गरीब को तो कभी लगता भी है कि अगर कभी धन मिल गया तो आनंद मिल जाएगा, उसकी तो अभी कोई उम्मीद भी है। लेकिन अमीर आदमी जिसके पास धन के अंबार लगे हैं, अब वो क्या करे? उसके पास तो अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। दुनिया के सबसे सफल कहे जाने वाले व्यक्तियों में स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर रहे, स्टीव जॉब्स जब डेथ बेड पर थे, जब मर रहे थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि एक समय जब मैं व्यापार जगत की ऊंचाइयों को छू चुका था, लोगों की नजर में मेरी जिंदगी सफलता का एक बड़ा नमूना बन चुकी थी, लेकिन आज खुद को बहुत बीमार और इस बिस्तर पर पड़ा देखकर मैं कुछ अजीब महसूस करता हूं। पूरी जिंदगी मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन खुद को खुश करने के लिए या खुद के लिए समय निकालना जरूरी नहीं समझा। जब मुझे कामयाबी मिली तो मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ, लेकिन आज मौत के बेहद करीब पहुंचकर वह सारी उपलब्धियां फीकी लग रही हैं। आज इस अंधेरे में और इन मशीनों में घिरा हुआ हूं। मैं मृत्यु के देवता को अपने बेहद करीब महसूस कर सकता हूं। आज मन में एक ही बात आ रही है कि इंसान को जब ये लगने लगे कि उसने अपने भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, तो उसे खुद के लिए समय निकाल लेना चाहिए और पैसा कमाने की ज्यादा चाहत ना रखते हुए खुद की खुशी के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। अपनी कोई पुरानी चाहत पूरी करनी चाहिए। ये बात कहते हुए स्टीव जॉब्स फिर गलती पर है। वो कहते हैं कि जब इंसान को ये लगने लगे कि भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, किसे लगा है? ये जीवन में कभी भी नहीं लग सकता। न स्टीव जॉब्स को लगा, ना ही किसी और को लग सकता है। फिर तो एक ऐसी अंधी दौड़ शुरू हो जाती है जिसमें कभी जीवन पर नजर ही नहीं पड़ती। इंसान भूल ही जाता है कि जीवन सीमित है। जीवन समाप्त होता चला जाता है। फिर जब मौत सिर पर आकर खड़ी हो जाती है तो दोनों हाथ खाली दिखाई पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी और कहीं नहीं, केवल अभी और यहीं। जीवन अभी है, जीवन अभी बीता जा रहा है। जब कोई इसी पल को पकड़ लेता है, जब कोई अपने अभी के पल में जीने लगता है, केवल तभी वो जी सकता है। स्टीव जॉब्स ने धन की व्यर्थता को तो समझा, लेकिन फिर भी चूक गए। फिर भी स्टीव जॉब्स ने आपको यह समझाने की कोशिश जरूर की है कि आपकी एम्बिशंस, जिनको आप बहुत ही ज्यादा मूल्य देते हैं, आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं, आपकी सभी दौड़ धूप आपके जीवन को ही छीन लेती है। जितनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होंगी, उतना ही जीवन कम होगा। जीवन कम होने से आयु कम होना नहीं है। मेरा अर्थ है कि जीवन को जिया ही नहीं जा पाएगा। अंत में आप खड़े होंगे धन दौलत के ढेर के पास। आपके लिए सब व्यर्थ साबित होगा। आप स्टीव जॉब्स की तरह ही अपने आप को पूरी तरह से असफल पाएंगे। तभी आप सोच पाएंगे कि कहां चूक होगी। जिस जीवन को जीना चाहिए था, जिस जीवन का आनंद लेने के लिए यह सब इकट्ठा किया था, वो जीवन ही चूक गया। जीने के लिए तो आपको एक मिनट भी नहीं मिला। आप समझ नहीं पाते हैं। आप तलाश करते हैं मखमली गद्दों की,
आप चाहते हैं आरामदायक बिस्तर। किस लिए? आराम के लिए, आराम से सोने के लिए। लेकिन क्या आपकी आंखों में नींद है? आपको मखमली बिस्तर नहीं, आपको नींद चाहिए। आप चाहते हैं 36 पकवान। क्या करेंगे 36 पकवानों का आप? क्या आपके पास भूख है? अगर आपके पास बहुत गहरी नींद है तो कांटों पर भी सो रहे होंगे तो मखमली बिस्तर बन जाएगा। अगर नींद नहीं है तो कितने भी मखमली बिस्तर हों, आपके लिए कांटों जैसे ही साबित होंगे। अगर आपके पास बहुत अच्छी भूख है तो सूखी रोटी भी मिले तो 36 पकवान का आनंद देगी, नहीं तो 36 पकवान भी बदमजा हो जाएंगे। बस किसी तरह से आप देख पाएं कि आपका आनंद कहां छुपा है। कम से कम जहां आप तलाश कर रहे हैं वहां आनंद, भले ही आपको कितना भी दिखाई पड़ता हो, वहां आनंद नहीं है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कितनी वासना थी प्रधानमंत्री हो जाने की। क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे, कितना आनंद का आभास होता होगा। अब प्रधानमंत्री हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री के जीवन में कोई आनंद घटा होगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही लोग उनकी टांग खींचने को तैयार बैठे, कितने ही लोग उनकी गलती पकड़ने की कोशिश में हैं। कब मौका मिले, कब विरोधी प्रहार करें, इनसे बचना आसान है क्या? क्या आप समझते हैं कि यह जीवन है? इसमें कोई जीवन का रस है? इससे तो एक मजदूर का जीवन लाख दर्जे अच्छा है, जो गहरी नींद सो तो सकता है। अब किसान आंदोलन, क्या करें प्रधानमंत्री? किसान आंदोलन पर तो पूरी दुनिया की नजर टिकी है। हर कोई इंतजार कर रहा है क्या होने वाला है। एक एक कदम सावधानी की जरूरत है। ठीक से देखो तो पाओगे चारों ओर से खतरों से घिरा एक इंसान। रात को नींद आती होगी? क्या एक पल के लिए भी जीवन में कोई शांति बची होगी? कौन से आनंद की तलाश थी? किस आनंद की अभीप्सा थी? यह जीवन कोई जीवन है? कहीं पूंजीपति अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिद पर अड़े हैं, तो कहीं किसान। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। अभी उन लोगों की सोचो जिनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिकी है, जो चाहते हैं कि उनको हटाकर वो प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं जानते कि जिसे मखमली सिंहासन समझा जा रहा है वही कांटों से पटा पड़ा है। केवल अहंकार, केवल अपने अहंकार को ही निर्मित करने के लिए इंसान अपने लिए नरक निर्मित करता चला जाता है। स्वर्ग की तलाश में निकलता है, नरक में जा गिरता है। जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, ये सब कभी भी अभी के पल में नहीं होती। ये तो होता है भविष्य में, कहीं दूर। कभी फिर अभी के पल में तो कभी नहीं होता। हमेशा मन कहीं दूर, कहीं भविष्य में ही डोलता रहता है। अभी के पल में तो मन कभी होता ही नहीं। आप हमेशा वहां होते हो जहां आप नहीं हो। जहां आप हो वहां तो कभी आप होते ही नहीं। जीवन है अभी और यहीं। आप अगर आनंद में हो सकते हैं तो केवल वहीं जहां अभी आप हैं, जहां आप हैं ही नहीं, जो पल अभी आया ही नहीं, जो अभी भविष्य में है, वहां आप कभी आनंद में नहीं हो सकते। फिर मजे की बात यह है कि कभी आप वहां पहुंच भी जाएं तो भी आनंद फिर आगे सरक जाएगा। फिर वो दिखाई पड़ेगा फिर से कहीं दूर, कहीं और, फिर कभी भविष्य में। जब कभी अभी के पल में कोई जीना सीख जाता है
फिर कैसे कोई इच्छा, कोई चाह, कोई कामना या कोई वासना बच सकती है? फिर तो एक ही भाव है, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, मैं उसके साथ राजी। फिर तो एक ही भाव मन में उठता है, गहरे से गहरे धन्यवाद का भाव। फिर पहली बार उस पर नजर है जो मिला हुआ है। लेकिन जब तक कामनाएं हैं, जब तक आपकी इच्छाएं हैं, तब तक तो केवल आपको वही दिखाई पड़ता है जो नहीं मिला। जो मिला है उसे आप देख ही कब पाते हो? एक बार दिखाई पड़ जाए तो आपके दिल में प्रार्थना जन्म लेती है। फिर पहली बार आपकी भक्ति शुरू होती है। जिसे आप पूजा पाठ भक्ति समझ रहे हैं वो तो कचरा है। असली भक्ति का भाव तो यही भाव है, जब आप परमात्मा को केवल धन्यवाद ही देते चले जाते हैं। तब पहली बार आप परमात्मा के मंदिर में झुकते हैं, तब आपका कोई अहंकार नहीं बचता। इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा आपके ही भीतर विराजमान है। कहते तो आप भी हैं, लेकिन समझ कहां पाते हैं, खोज कहां पाते हैं? आपका आपके केंद्र पर पहुंच जाना, आपकी भागदौड़ का रुक जाना, आपका ठहर जाना, आपके केंद्र पर ही परमात्मा है। फिर अब कौन सी यात्रा है? ये तो है किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरह। ये तो है एवरेस्ट की तरह। जब आप एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं तो अब तो जहां भी चलोगे उससे ऊंचा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर चलोगे तो चाहे किसी भी दिशा में चलो, नीचे की तरफ ही चल पाओगे, नीचे ही उतरोगे, क्योंकि उससे ज्यादा ऊंचा अब कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह, कहीं से भी, बस एक बार आपकी समझ में सही बात उतर जाए। आप चाहे अपने जीवन से तो चाहे दूसरों के जीवन को देखकर जान जाएं और इस मृग तृष्णा से बाहर हो जाएं। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जब कभी आपको अभी और यहीं के पल में होना आ जाए। मैं बहुत बहुत तरीकों से इतनी ही बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए आपसे बार बार ये कहता हूं कि आप जो भी ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं वो तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि आपको अभी और यहीं में मौजूद होना नहीं आ जाएगा। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ वही है जो इसके शब्द से आपको समझ में आता है। ध्यान का अर्थ है आपका होश, आपका जाग जाना, आपका हर एक काम। चाहे आप कुछ भी करें, सब कुछ ध्यान है। ध्यान की कुछ छोटी मोटी झलकें देखने के लिए आप शांत बैठकर कुछ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी काम को पूरे ध्यान से करना, केवल उसी काम में पूरा हो जाना ध्यान है। ऐसे ही कभी कभी बिल्कुल करने से बाहर हो जाना, मन के सभी विचारों से मुक्त होकर खाली हो जाना भी ध्यान है। जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि आप अभी तक कुछ ना करने की कला को नहीं जानते, आप अभी तक केवल कुछ करने को ही समझ सकते हैं, तो सबसे पहले कुछ करने को ही अपना ध्यान बनाइए। आज एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग आप करें, जिससे आप अभी और यहीं के पल को देख सकें। आप सुबह उठकर जो कुछ रोजमर्रा के काम करते हैं उन्हीं से शुरू करें, क्योंकि सुबह आप एकदम ताजा हैं, अभी फ्रेश हैं। जैसे कि कभी ख्याल करें कि जब आप अपने दांतों को ब्रश से साफ करते हैं तो लगभग सभी लोग इसे पूरी बेहोशी में ही करते हैं। आपका ब्रश दांतों पर चल रहा है, बस आपके रोज के अभ्यास की तरह, जैसे आप कोई मशीन हो। उस समय
जरा अपने मन के विचारों को देखें, आप पाएंगे कि आपका मन भाग रहा है शायद उन सभी कामों की तरफ जो आपने आज के दिन में करने हैं, या फिर कुछ भी ऊल जुलूल विचार आप ब्रश कर रहे हैं, इसका तो पता ही नहीं चलता। बस रगड़ा जा रहा है दांतों को इधर से उधर। आज से एक नया प्रयोग करके देखें। जब आप दांतों को साफ करें, चाहे ब्रश हो या दातुन या फिर मंजन, पूरे सजग हो जाएं। आप पहले तैयार हो जाएं, अपने दांतों के प्रति पूरे सजग हो जाएं, उन्हें महसूस करें। फिर जब आप अपने ब्रश पर टूथपेस्ट लगाते हैं, अपने होश को जगाए रखें। कैसे आपने अपने ब्रश को मुंह में डाला, कहां कहां ब्रश दांतों की सफाई कर रहा है, कितनी सफाई की जरूरत है, पूरे जागकर होशपूर्ण होकर ब्रश करें। जितनी जरूरत है बस उतना ही, बेकार में ही नहीं उनको रगड़ते रहें। आज आपको पहली बार कुछ अलग अनुभव होगा। आपका पूरा ध्यान बस दांतों पर ही हो, यही मौजूद हो जाए। मैं देखता हूं कि इतना ज्यादा लोग अपने दांतों को रगड़ते हैं, उनकी जड़ों को भी खराब कर लेते हैं। फिर नतीजा यह होता है कि एक उम्र तक आते आते आपके दांत टूटकर गिरने लगते हैं। 70 से 80 वर्ष की आयु तक तो लगभग सारे दांत टूटकर गिर जाते हैं। कभी आपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों को देखा, कभी ध्यान दिया? आपकी गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते, न ये कभी ब्रश करते हैं, न इनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का ज्यादा पता है। आप पीते हैं फिल्टर का पानी, ये पीते हैं गंदी नाली का पानी, फिर भी मरते दम तक इनके दांत नहीं गिरते। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आपके दांत भी आपकी पूरी आयु के ही अनुसार बने हैं, लेकिन आपकी ही नासमझी से आपके दांतों की आयु बहुत कम हो जाती है। आप हैरान होंगे, जितने भी लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फिक्रमंद दिखाई पड़ते हैं, उनको ही बीमारियां ज्यादा तंग करती हैं। उसका कुल कारण उनका अपना ही भयभीत होना है। उनको हमेशा ही चिंता लगी रहती है कि भविष्य में कहीं कोई बीमारी ना आ जाए। ये एक तरह का भय है, और आपका किसी भी तरह का भय आपको कमजोर करता है। बीमारी ना आ जाए का भाव है क्या? बीमारी अभी के पल में नहीं है, वो भविष्य के पल से भयभीत है। बीमारी आएगी भविष्य में, अभी नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता उनके वर्तमान पल को नष्ट कर रही है। भविष्य के प्रति भयभीत होना आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्षीण होती चली जाती है। जो जीना सीख जाता है आज और अभी के पल में, वो निर्भीक होता चला जाता है, हर डर से बाहर होता जाता है। ज्यादातर जितने भी तरह के भय हैं वो भविष्य में है, अभी के पल में कोई भय नहीं। अभय का जीवन अगर मिल गया तो आपकी शारीरिक बीमारियां और आपकी मानसिक बीमारियां दोनों ही समाप्त होने लगती हैं। फिर जब आप मन के तल पर स्वस्थ होंगे तो जितने धन की आपको आवश्यकता है उतना बहुत ही सरल तरीके से अर्जित कर लेंगे। आपके जीने के लिए कोई बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन आपकी जो तृष्णा है, आपका जो लोभ है, आपकी जो इच्छाएं हैं, ये अनंत है। इनको तो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। अगर पूरी पृथ्वी भी आपकी हो जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अगर शांत और संतुष्ट हो सकते हैं तो बस अभी, नहीं तो कभी भी नहीं। बस यही एक मंत्र है। छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों को ही
छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों को ही अपना ध्यान बनाना शुरू करें। शुरुआत बहुत ही छोटे कामों से करें, खास करके उन कामों से जिनको आप कोई महत्व ही नहीं देते। जैसा कि मैंने कहा, अपने दांतों को ब्रश करने से। सवाल यह नहीं है कि काम कितना छोटा है, सवाल है कि अब आपको होश को जगाने का अनुभव मिलने लगा। ऐसे ही अपने हर काम के प्रति सजग होकर देखें। आपका कौन सा काम ऐसा है जो आपको अभी के पल से बाहर न जाने दे। जब आप इन छोटे छोटे प्रयोगों में सफल होने लगें, फिर आप दूसरे ध्यान को शुरू करें। फिर आप चाहे कोई भी ध्यान करें, आपके लिए सहज हो जाएगा। जब किसी एक विचार पर आपको रुकना आ गया, तो आप निर्विचार में भी उतर पाएंगे। लेकिन ऐसा मन लेकर जो हमेशा ही कहीं और डोलता रहता है, जो कभी वर्तमान में रहता ही नहीं, इस मन से तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। बहुत से मित्रों ने इस संगीत की मांग की है जो अभी पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। इस संगीत को अनाहत नाद को ध्यान में रखकर ही मैंने बनाया है। अपनी अगली वीडियो में हम इसी नाद स्वर के संगीत में डूबकर एक बार फिर से ध्यान में उतरने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ध्यान की छोटी छोटी झलकें मिल सकें। ध्यान की इन झलकियों के बाद आप योग निद्रा का भी आनंद ले पाएंगे। ध्यान करते करते एक ऐसी गहरी नींद में प्रवेश कर जाना जिसके आनंद को आप तभी जान पाते हो जब वो आप पर घटती है। अगर कभी ध्यान की एक छोटी सी झलक भी मिल जाए तो ध्यान को समझना काफी आसान हो जाता है। आप अपने जीवन को परिपूर्णता से जिएं। आपका जीवन, आपकी एक एक श्वास आनंद का अनुभव करें। आप सभी महत्वाकांक्षाओं से बाहर होकर जीवन के रस के स्वाद को चखें। आप जीवन चक्र के घेरे को छोड़कर केंद्र की यात्रा करें। अपने केंद्र पर परमात्मा से आपका मिलन हो और मरने के बाद नहीं, जीते जी ही आपको मोक्ष का अनुभव हो सके। आपके जीवन की वायलिन से परमात्मा का संगीत निर्मित हो सके। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।